प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बिल्कुल एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मैं ABTS सोल्व्ड लेकर आया हूं। सब्जेक्ट हो रहा है हिंदी और पेज नंबर हो रहा है 109 और ये सेट 2 वीडियो है। इसके पहले मैं सेट 1 अपलोड कर दिया हूं। यदि आप उन नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 12 हिंदी ABTS सोल्व 2025। ठीक है, उसमें मैं BB कुंडू का भी सोल्व्ड दे दिया हूँ। और हम देखें इस बार के ABTS में टोटल 3 सेट ही है और मैं आपको पूरे दावे के साथ यह बोल सकता हूँ कि ABTS से डायरेक्ट प्रश्न जो है आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, ABTS सोल्व करने में काफ़ी मेहनत लग रहा है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट करिए। यदि आपको PDF चाहिए हिंदी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का या इंग्लिश का, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाकर, ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट करिए ताकि मेरा भी जो मनोबल हो ऊंचा हो सके और मैं आपके लिए और भी बहुत सारा वीडियो लेकर आ सकूं। ठीक है, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए सेट 3 भी अपलोड करूंगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, हालांकि ऑप्शन इसमें नहीं हो पाया है, बट ये आप ABTS से मिला सकते हो। देखिए, इस शहर में उन्हें सब जानते हैं, उन्हें से सांकेतिक पात्र कौन है, तो यशराज है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न, सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली, यह युक्ति किसकी है, तो मोहन राकेश की। ठीक है, जीना भी एक कला है, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, तो कुटज से। कितने साल के बाद वे लोग आए थे, तो 7.5 साल बाद वे लोग आए थे। आपको बताना है कि यह लाइनिंग आपके बुक के किस पाठ के शीर्षक से लिया गया है, माने किस पाठ से लिया गया है। कुटज किस विद्या की रचना है, तो कहानी है। सॉरी, यहाँ पे कुटज कहानी नहीं होगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। कुटज जो है ये निबंध है। ठीक है, भाई बहन में कुटज किसकी भांति घोषणा करता है, तो भीष्म पितामह की भांति। शायद ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। दुष्यंत कुमार की कोशिश क्या है, तो सूरत बदलना। संध्या सुंदरी के हाथों में क्या नहीं बचता है, तो बीड़ा। कवि को किससे डर लगता है, तो तेज घड़ी की आवाज़ से। कवि के अनुसार ज्ञान का प्रकाश कब होता है, तो गुरु मिलने पर। अवकाश वाली सभ्यता किस कवि की रचना है, तो दिनकर की। मन पछताइए अवसर बीते, यह तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है, तो विनय पत्रिका से। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है, तो पंत को। अच्छा, कवि पंत का आप पूरा नाम बताइएगा। मैथिली शरण गुप्त किस युग के साहित्यकार माने जाते हैं, तो द्विवेदी युग के। उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है, तो प्रेमचंद को। अज्ञेय किस धारा के कवि है, तो प्रयोगवाद के। आप अज्ञेय का पूरा नाम बताइएगा। जब मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया था तो उसमें मेरे को पूछा भी था कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए, तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु जी की है, तो भारत दुर्दशा। अब देखिए यहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली जो है, एफिडेविट का सही हिंदी अनुवाद क्या है, तो शपथ पत्र है। कंप्यूटर का सही हिंदी अनुवाद क्या है, तो संगणक है, ये 5 नंबर का आता है। सेमिनार का सही हिंदी अनुवाद क्या है, तो संगोष्ठी है। मोशन का सही हिंदी अनुवाद क्या है, तो प्रस्ताव है। और रिकवरी का सही हिंदी अनुवाद क्या है, तो वसूली है। अब देखिए अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार सुखी कौन है, दुखी कौन है। यहाँ पे भी मिस प्रिंट हुआ है, ये यहाँ मेरे हिसाब यहाँ पे कबीर होगा कि कबीर के अनुसार सुखी कौन है, दुखी कौन है। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, जो मेरा टीम ये सब काम करता है, लगता है कुछ मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे। सही है, मिस प्रिंट ही है। जिसका मन वश में है वह सुखी है तथा जिसका मन वश में नहीं है वह दुखी है। बाजार बांसा क्या है,
तो बांसवर सहतीरों का बाजार है। उसके बाद देखिए शिवालिक कहाँ स्थित है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मिस प्रिंट हो गया, कल लिखा हुआ है, काफ़ी मेहनत करके ये बना हुआ है। तो शिवालिक हिमालय की तलहटी में स्थित है। भाई और बहन के नाम क्या थे, तो साहब और सुंदर देई। कौन प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था, तो ईश्वरी। हरिराम ने निज व्यय से कौन सी दुकान खोली थी, तो हरिराम द्वारा खोली गई दुकान का नाम मात्र भंडार है, उसमें स्वदेशी चीज़ें मिलती है। कभी मनुष्य को किस से हराने की बात कहते हैं, तो अपने ही आविष्कार की गई मशीनों से हारने की बात कहते हैं। यहाँ पे भी मिसप्रिंट था, हराने लिख दिया है। अलसता की सी लता किसे कहा गया है, तो अलसता की सी लता संध्या सुंदरी को कहा गया है। कवि के जीवन में कैसा कूड़ा इकट्ठा हुआ है, तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक बिताया गया जीवन व्यर्थ ही गया है, क्योंकि अभी तक के जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसा लगता है कि उसके जीवन में केवल असफलताओं तथा असमर्थताओं का कूड़ा कचरा हो ही इकट्ठा हुआ है। यहाँ पे हो लिखा गया है, ही होगा। निंदा को निकट क्यों रखना चाहिए, तो इस पंक्ति का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उन्हें अपने पास सम्मानपूर्वक रखना चाहिए। वे हमारे अंदर व्याप्त बुराई को बतलाते हैं, जिससे हमें अपनी कमियों का पता चल जाती है। कमियां पता चल जाने पर हम इसे आसानी से दूर कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कैसे मित्र को छोड़ देने में ही भलाई है, तो कवि कहता है कि जो मित्र सामने तो बना बनाकर मीठे वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। दिनकर जी के अनुसार मानवता के आगमन मूल्य पीठ कौन होंगे। ठीक है, आयाम ये कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो दिनकर जी के अनुसार मानवता के आयाम मूल्य पीठ साबरमती, पांडिचेरी, निस्वषण, मल्लाई और दक्षिणेश्वर होंगे। व्याकरण देखिए कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, तो अशुद्ध वाक्य क्या दिया है कि निसंदेह मुझको पराजित होनी पड़ी। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध का जो मतलब है ना, थोड़ा सा आप लोग को समझा देता हूँ मैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ शब्द जो है ना गलत लिखा गया है। जैसे इसको मिलाइए, निसंदेह ठीक मिल रहा है, मुझे तो यहाँ पे मुझको लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा गया मुझे। पराजित भी बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ पे होनी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है होना। यहाँ पे पढ़ी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है पढ़ा। यही शुद्ध को ना अशुद्ध को शुद्ध किया जाता है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे अशुद्ध वाक्य, यशराज की आंखों देखने के काबिल था, तो इसका शुद्ध क्या हो जाए कि मात्रा को सिर्फ मिलाना है, शब्दों के मात्रा को। तो देख सकते हैं यशराज की आंखें देखने के काबिल थी। आगे कितना कठिन जीवन शक्ति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितना कठिन जीवन शक्ति है, मात्रा को मिला लीजिएगा। वाक्यों का रूपांतरण देख लीजिए कि मेरा लड़का चिराग दिन तुम लोगों का दर्जी था, तो इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। उत्तर क्या होगा कि मेरे लड़के का नाम चिराग दिन था जो तुम लोगों का दर्जी था। मैं उठा और 2-3 तमाचे और जड़ दिए, सरल वाक्य में बदलना है। तो उत्तर मैंने उठकर 2-3 तमाचे जड़ दिए। अगला, पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका, संयुक्त वाक्य में। तो पहलवान ने एक ढेला उठाया और कुत्ते की तरफ फेंका। अब देखिए संधि विच्छेद आपको करना है अभिर्भाव का, तो अभि प्लस भाव, नीलोपन का नील प्लस उत्पन्न, स्वागत का सु प्लस आगत। समास विग्रह आ गया कि झाड़ झंखाड़ का क्या हो जाएगा, तो झाड़ और झंखाड़। हिमाच्छादित का हो जाएगा हिम से आच्छादित। महोदधि का महान है जो उदधि यानी समुद्र।
अब देख लीजिए, उपसर्ग तथा मूल शब्द पृथक करें तो एक शब्द दिया हुआ है प्रत्येक। प्रत्येक का जो उपसर्ग क्या है? प्र है। उपसर्ग माने होता है कि जो किसी भी शब्द के पहले लग जाता है वो उपसर्ग होता है, और उसका मूल शब्द क्या है? तयेक। अपराजित का अ है, इसका मूल शब्द पराजित है। उल्लास में उत प्लस लास। अब प्रत्यय पृथक करना है, ये देख लीजिए। खामोशी का ई है प्रत्यय, खामोश जो है मूल शब्द है। सुंदरिया का इया है मूल शब्द, और सुंदर जो है इया आपका प्रत्यय है, और मूल शब्द क्या है? सुंदर। संपादित का इत जो है प्रत्यय है, और मूल शब्द क्या है इसका? संपादन। और प्रत्यय का मतलब होता है कि जो किसी भी शब्द के पीछे में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। कारक की पहचान करना है। पहलवान के होठ सूख रहे थे, तो पहलवान के यानी ये संबंध कारक है। मैं कुर्सी पर पांव लटकाकर बैठा था, तो कुर्सी पर जो होगा अधिकरण कारक हो जाएगा। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की, यानी रखे ने जो है कर्ता कारक है, होने की माने कर्म कारक है। मुहावरों के सही अर्थ लिखे, यानी मुहावरे का सिर्फ अर्थ लिख देना है, वाक्य में उसका प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान देना है। आला आदमी होना माने श्रेष्ठ व्यक्ति होना। दरिया दिल होना माने उदार होना। गाड़े का साथी होना माने बुरे समय का साथी, बुरे समय में भी वो आपका साथ निभा रहा है। तो ये हमारा जो सेट 2 है कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मैं सेट 3 आप लोग के सामने लेकर हाजिर हो चुका हूँ। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।